ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड। अभी जो सीरीज किया था आपने, सीरीज के बाद हमारा आ जाता है 2 डायमेंशनल जो टेबुलर डेटा होगा, दैट इज डेटा फ्रेम। सो लेट मी शेयर अ स्क्रीन। डेटा फ्रेम उस दिन हमने बनाना सीखा था। सीरीज वाज दिस, एंड जो आपका डेटा फ्रेम था उसमें आपके पास कॉलम्स भी अवेलेबल थे, और इंडेक्स आप रीनेम कर सकते थे लाइक वी डिड इन सीरीज, और कॉलम्स बाय डिफॉल्ट उसमें होंगे अवेलेबल। ठीक है। सो डेटा फ्रेम और सीरीज के जो मोस्टली ऑपरेशंस हैं दे ऑल आर सिमिलर। फॉर एग्जांपल आपको चेक करना है कि किसी डेटा फ्रेम में कितने यूनिक रिकॉर्ड हैं, तो वहां भी आपका एन यूनिक, यूनिक और वैल्यू काउंट सेम चलेगा लाइक वी यूज टू डू इन सीरीज। वो सेम ऑपरेशंस हैं। तो यहाँ डेटा फ्रेम हम ऐसे देखते हैं कि डेटा फ्रेम हमने मल्टीपल तरीके से बनाए हैं, यूजिंग डिक्शनरी, यूजिंग लिस्ट, अरेंज से हमने रीशेप करके डेटा फ्रेम बनाया है। सो हियर देयर सेवरल ऑप्शंस टू क्रिएट डेटा फ्रेम। नाउ एक चीज आती है कि अगर हमें कोई भी एक्सटर्नल डेटा रीड करना है तो वो हम कैसे करेंगे। एक फाइल ले लेते हैं। कोई भी एक्सटर्नल डेटा रीड करने के लिए आपको सबसे पहले हम अपनी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज इंपोर्ट करेंगे, np एंड इंपोर्ट pandas as pd। फॉर एग्जांपल आपके पास सिस्टम लोकेशन पे कोई डेटा सेट है, लेट मी शो यू। कोई भी डेटा सेट है हमारे पास, दिस वन, यहाँ इस लोकेशन पे कोई भी डेटा सेट है, तो हम ये पाथ कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी। इसको रीड करने के लिए हमने डेटा फ्रेम का नाम लेट से हम डेटा अंडरस्कोर फ्रेम दे रहे हैं। ठीक है। इक्वल्स टू, इसे हम रीड करेंगे पांडास के pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv से, बिकॉज ये csv फाइल है। अगर एक्सेल फाइल होगी तो यहाँ एक्सेल आ जाएगा, बाकी और भी ऑप्शन है। स्मॉल पैरेंथेसिस स्टार्ट होंगे एज रीड अंडरस्कोर csv इज ए फंक्शन, देन सिंगल या डबल कोट्स, यू विल कॉपी द पाथ फॉरवर्ड स्लैश फाइल नेम। अब इस लोकेशन से आप कौन सी फाइल लेना चाहते हैं, लेट्स से हम ये उबर ड्राइव फाइल ले रहे हैं। ठीक है। सो आप यहाँ फाइल नेम लिखेंगे उबर ड्राइव, राइट, डॉट उसका एक्सटेंशन दैट इज अ csv फाइल, एंड देन यू रन दिस। अब इसमें ये जो यूनिकोड एरर आता है बिकॉज ऑफ दोज बैक स्लैशेस। इसको आप एज अ रो डेटा आर लगा के भी रीड कर सकते हो, उस केस में रीड हो जाएगा डेटा अंडरस्कोर फ्रेम। ठीक है। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो आप इसे कॉपी करेंगे, लेट मी पुट दैट इनटू अ डेटा फ्रेम 1। सो हम यहाँ जितने भी बैक स्लैशेस हैं इन्हें फिक्स करके फॉरवर्ड स्लैश बना देंगे, क्योंकि बैक स्लैश लिनक्स की बाय डिफॉल्ट कमांड है। सो यहाँ आप ये फॉरवर्ड स्लैश करेंगे, कॉपी दिस वन, एंड केस को रीड कर लेगा, डेटा फ्रेम डेटा अंडरस्कोर फ्रेम 1। हेड लगा सकते हैं, लगा सकते हैं ना हेड। टॉप के 5 अगर हमें चाहिए, हेड हमारा 5 किस लिए रिकॉर्ड्स यूज के होता लिए। है, राइट। अब देखो टॉप के कोई भी डेटा अगर आप रीड करते हो तो रीड करने के लिए हमारे पास जैसे फाइल्स होंगी, तो फाइल आपके पास जरूरी नहीं है कि CSV हो। आप यहाँ जाएंगे, शिफ्ट और टैब करेंगे तो आपको सेवरल ऑप्शंस यहाँ मिलेंगे, pd डॉट रीड अंडरस्कोर। अगर आपको लेट्स से CSV करना है या एक्सेल फाइल चाहिए या और भी मल्टीपल ऑप्शंस चाहिए, तो आप यहाँ से चेंजेस करते हो। अभी तो मेरी CSV फाइल है तो आई विल डू pd डॉट रीड अंडरस्कोर CSV, स्मॉल पैरेंथेसिस स्टार्ट, सिंगल और डबल कोट, पाथ। पाथ आपके सिस्टम लोकेशन या जहां से भी आप अपना डेटा रीड कराना चाहते हो वो होगा, फॉरवर्ड स्लैश फाइल नेम डॉट उसका एक्सटेंशन। अब ये जो पाथ था आपका, ये जो लोकेशन थी, दिस वाज द लोकेशन। अब इस लोकेशन पे उबर ड्राइव नाम की दूसरी फाइल तो सेव नहीं हो सकती है ना, मेक सेंस ना। जब आप यहाँ पे इस फोल्डर में उबर ड्राइव फाइल आप कॉपी करोगे तो अगर ऑलरेडी अवेलेबल होगी तो पहले से ही उसे रिप्लेस कर देगा, तो यहाँ पे डुप्लीकेसी तो होगी नहीं आपके पास डेटा सेट की। सो ये पाथ और वो यूनिक होगा ऑब्वियसली, एंड देन फॉरवर्ड स्लैश फाइल नेम और उसका एक्सटेंशन। अब फॉर एग्जांपल आपके पास हेडर नहीं आता है, या फिर आपके पास n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, आप उन सारी रोज को एक साथ रीड नहीं करना चाहते हो,
तो उस केस में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। आई विल शो यू अनदर एग्जांपल। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, एक छोटा सा डमी डेटा सेट बनाया, हमने उसे रीड किया pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv, लोकेशन फॉरवर्ड स्लैश फाइल नेम, उसका एक्सटेंशन। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक हेडर है। इन केस हेडर नहीं है और हमें जो फर्स्ट वाली रो है उसको हेडर बनाना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अनस्ट्रक्चर्ड डेटा आ जाता है, तो उस केस में skip row इज अ फंक्शन। skip rows एक डिफरेंट एट्रीब्यूट है आपके पास। skip rows में इक्वल्स टू 1 सेट करोगे तो वो उस मतलब रोज जो है वो 1 से स्टार्ट करेगा, जो जीरो वाला पार्ट होगा आपका उसे वो हेडर बना देगा। इसको आप हेडर इक्वल्स टू 1 भी कर सकते हो, ये दोनों सेम ही काम करते हैं, लाइक वी डिड हियर। यहाँ देखिए, अगर आप skip rows इक्वल्स टू 1 करेंगे, इसका मतलब भी यही है कि जो रोज वो स्टार्ट करेगा वो 1 इंडेक्स से करेगा, 0 इंडेक्स पे जो है उसको वो हेडर बना देगा। ये आपकी ओरिजिनल फाइल थी, सो उसने जो 0 रो थी उसको क्या बना दिया है, नेक्स्ट लाइन में हेडर, आपका हेडिंग बना दिया है। और जो इसके प्रोज 1 से मतलब है कि 1 से रो स्टार्ट होगी, तो 1 पे आपका WMT N 4.61 था, ये अभी आपका 0 इंडेक्स पे आ गया है, और जो 0 इंडेक्स था उसको उसने हेडर बना दिया। तो इन इधर हेडर केस इज इक्वल टू 0 नहीं आएगा, क्योंकि फिर 0 वाले को हमें हाँ, हेडर मैं बनाना है ना। अभी आ रही हूँ उस चीज पे भी। अच्छा फॉर अच्छा। एग्जाम्पल अगर आप हेडर इक्वल्स टू 0 भी लिखते हो, वो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन है। इनकेस आपके पास हेडर है तो हेडर को आप हेडर इक्वल्स टू 0 भी लिख सकते हो, हेडर इक्वल्स टू 1 भी लिख सकते हो। हेडर इक्वल्स टू 1 अगर आपने यहाँ पे किया है तो यहाँ देखिए ये वही काम कर रहा है। अगर आपके पास कोई ऐसी फाइल भी तो हो सकती है जिसमें मल्टीपल हेडर हो, तो आप उस केस में क्या करोगे, हेडर इक्वल्स टू और लिस्ट के पैरेंथेसिस पास करोगे। तो यहाँ आप 0 इंडेक्स को भी हेडर मान रहे हो, 1 को भी मान रहे हो, 2 को भी हेडर मान रहे हो, तो उस केस में आप हेडर में लिस्ट के पैरेंथेसिस पास करोगे और कितने हेडर हैं वो आप वहां डिफाइन कर दोगे। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इस पे? लिस्ट के पैरेंथेसिस लगाएंगे, विदाउट लिस्ट पैरेंथेसिस इफ यू आर पासिंग मोर देन 1 वैल्यू इन हेडर इट विल थ्रो एरर। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका, अगर लेट्स से आप जो कोई भी फाइल रीड कर रहे हैं उसमें व्हाइल रीडिंग द फाइल आपका हेडर है ही नहीं, एंड यू वांट टू गिव द नेम ऑफ द हेडर्स, आप उनको मैन्युअली देना चाहते हैं, तो हेडर नहीं है तो हेडर इक्वल्स टू नन आपका सेट होगा, और नेम्स व्हाइल रीडिंग द फाइल ही आप डिफाइन कर सकते हो, लाइक वी डिड हियर। इसमें आपके पास लेट्स से हेडर कोई नहीं है तो नेम्स इक्वल्स टू यहाँ पे लिस्ट, विद इन लिस्ट के पैरेंथेसिस जितने भी आपके कॉलम्स होंगे उनके सबके नाम यहाँ पास कर दोगे, तो बाय डिफॉल्ट ये 0 कॉलम, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इस तरीके से उसको रीनेम कर देगा। अगर आप जो भी फाइल रीड कर रहे हो, लेट्स से मुझे फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ रोज 10 ही चाहिए या 20 चाहिए, आई जस्ट डोंट वांट टू इंपोर्ट द होल डेटा सेट, तो उस केस में आप n रोज, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है जिसमें आप नंबर ऑफ रोज डिफाइन कर सकते हो, n रोज इक्वल्स टू 3, तो वो आपको 3 रोज ही देगा, 3 इंडेक्स मतलब 0 0 1 2 1 2, राइट। मैम इसमें ऊपर के लिए एक एक्सक्यूज मी, जो ऊपर है हमने जैसे हेडर्स डिफाइन किए हैं नेम, तो ये ऊपर में जो हेडर्स है ये लेफ्ट के वो क्यों नहीं ले रहा, लेफ्ट से शुरू नहीं हुआ? कौन सा वाला जैसे पार्ट? आप ये ये आप हमारा IN इंडेक्स है ना, ये एक्चुअली हमारा इंडेक्स है, इंडेक्स इक्वल्स टू नन सेट करेंगे तभी हो जाएगा। इसमें इंडेक्स नन सेट नहीं किया, इसे मैंने इंडेक्स बनाया हुआ है, जो फाइल मैंने रीड की है उसमें मेरा ये इंडेक्स है। तो ये कैसे मैम जज होगा कि इंडेक्स है? ये वो तो उसने मैंने एक मतलब, रैंडम डेटा अभी क्रिएट किया है, तो उसमें हमारे पास जो फाइल है इंडेक्स उसमें नन होगा, लाइक दिस होगा, जैसे यहाँ है 0 1 2 3। तो ये बेसिक जो CSV का फॉर्मेट होता है वो इंडेक्सिंग उठाता है? वो इंडेक्सिंग बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3 4 आएगी ना उसकी, जब आप पाइथन में, आपके पास पाइथन में इंडेक्स का ऑप्शन हर जगह है, जब भी आप डेटा फ्रेम रीड करते हो तो जो इंडेक्स है वहां 0 1 2 3 4 बाय डिफॉल्ट सेट रहता है। मतलब मैं वही आप कह रहा ऐसा हूँ भी जैसे कर सकते हो, CS। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल कोई कॉलम है आपके पास, ठीक है, उस कॉलम में यू नीड टू परफॉर्म सर्टेन एनालिसिस, कुछ आपको करना है उस डेटा सेट में, एंड यू वांट टू मेक, यू वांट टू ग्रुप योर डेटा बेस्ड ऑन सर्टेन डेट्स, एंड डेट कॉलम है आपका, तो आप क्या करोगे, डेट कॉलम को इंडेक्स बना दोगे। इन केस नेम ऑफ एम्प्लॉयज पे डेटा ग्रुप करना चाहते हो तो नेम ऑफ एम्प्लॉयज को आप इंडेक्स बना दोगे, based on the name of employee you want to make certain decision on that data set, तो आप उसको इंडेक्स बना दोगे। उसको इंडेक्स बनाने के लिए मैम हेडर में लिखना पड़ेगा? हाँ हाँ, ये ऑप्शंस भी नहीं आएंगे हेडर अभी। सॉरी,
वो ये रोज में। यहाँ इंडेक्स इक्वल्स टू जो भी जिसको भी इंडेक्स बनाना चाहते हो वो विल हैव दोज फाइल्स अवेलेबल। अभी सिर्फ हम रीड एंड राइट पे देख रहे हैं, ये सारे काम हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन में नेक्स्ट फाइल्स में अवेलेबल होंगे। इंडेक्स अगर कोई चेंज करना है या फिर इंडेक्स इक्वल्स टू नन सेट करना है, कोई इंडेक्स नहीं रखना चाहते हो तो वो बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3 4 रहेगा ही रहेगा। क्लियर है? आप इसका रीजन समझो वो ऐसा क्यों रहेगा। देखो जब डेटा फ्रेम पे अगर आप इंडेक्सिंग करते हो, इन केस आपको ये रो ये कॉलम पे कोई स्पेसिफिक लेट से आपको इस पोजीशन पे पहुंचना है 65 पे, हाउ यू विल रीच टू दिस पोजीशन अगर इंडेक्स नहीं होगा तो? सिर्फ कॉलम नेम है आपके पास और आपको इंडेक्स से जाने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो हाउ यू विल रीच टू दिस पोजीशन? डू यू हैव एनी ऑप्शन अवेलेबल फॉर दैट? नहीं, वो तो Right मैम ना? पता है, मतलब इंडेक्सिंग से ही आप प्लेस हाँ उठा सकते इंडेक्सिंग हो से, आपका। तो इसलिए वो आपको जो डिफॉल्ट इंडेक्स में 0 1 2 3 4 वो देगा ही। इन केस आप किसी और चीज को इंडेक्स बनाना चाहते हो तो वी हैव दैट ऑप्शन अवेलेबल। कि वो मतलब आगे आएगा। हाँ मतलब वो तो फाइल्स अभी चलेंगे, अभी तो सिर्फ आप रीड ही कर रहे हो ना फाइल, आप इंडेक्सिंग या Okay. एनालिसिस नहीं कर रहे हो। नाउ वी आर फोकसिंग बेसिकली ऑन रीडिंग द फाइल्स। कोई भी फाइल अगर हमें रीड करनी है तो वो कैसे करेंगे? Okay. ठीक है, क्लियर है? जी। नेक्स्ट अगर आपको नंबर ऑफ रोज ये रखनी है तो इससे डिफाइन होगा। लेट्स से आप कोई एक्सेल फाइल रीड कर रहे हो तो आप वहां पे pd.read_excel, ये वाला एक्सेल वाला आपका सिंटेक्स आ जाएगा एंड एक्सेल का एक्सटेंशन XLSX आ जाएगा। इन केस आपको कोई स्पेसिफिक शीट इंपोर्ट करनी है तो आप शीट का नाम मेंशन कर देंगे और इसमें भी वो सारी चीजें अवेलेबल रहेंगी। अब फॉर एग्जांपल कोई भी डेटा जब आप रीड करते हो तो एनालिसिस फेज में हमारे लिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। वी आर कमिंग टू दिस उबर ड्राइव डेटा सेट। तो पहला है हमारे पास डेटा अंडरस्कोर फ्रेम डॉट इन्फो। आप किसी भी डेटा की होल इंफॉर्मेशन विद इन वन गो निकाल सकते हो फ्रॉम दिस फंक्शन। सो इससे आपको क्या पता चलेगा कि आपका जो डेटा है उसमें कितने कॉलम्स हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स, कितनी मेमोरी यूटिलाइज करता है, जो कॉलम्स आपके पास अवेलेबल हैं उनका डेटा टाइप क्या है, नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है, रेंज इंडेक्स जो आपको मिलेगा वो आपको इन्फो से मिलेगा। तो ये इट विल बी योर रेगुलर प्रैक्टिस व्हाइल यू आर इंपोर्टिंग एनी डेटा सेट। तो आप उसकी इंफॉर्मेशन चेक करोगे एंड देन डेटा अंडरस्कोर फ्रेम डॉट इज नल। ये फंक्शन किस लिए हम यूज करते हैं? इज नल हम क्यों यूज करते हैं? वेरिफिकेशन के उसके रिकॉर्ड नो, चेक जस्ट टू चेक द मिसिंग रिकॉर्ड्स, राइट ना? मिसिंग वैल्यूज के लिए। मिसिंग वैल्यूज के लिए हम सीरीज में कर चुके हैं, यू रिमेम्बर और नॉट? नया Sanity कीवर्ड check तो नहीं है करने आपके के लिए इज नल? नहीं मैम। is null is basically to get the missing records for a particular series or a data frame. अब यहाँ पे is null आप सिर्फ is null लगाते हैं तो वो आपको true false में आउटपुट देगा, जो boolean आउटपुट होगा। अगर आप इसमें डॉट सम लगाएंगे तो ये काउंट करके दे देगा हर कॉलम में कितने मिसिंग रिकॉर्ड आपके पास अवेलेबल हैं, सो दैट you have a clear understanding of the missing record for a particular column, right? apart from this आप डेटा टाइप भी चेक कर सकते हैं, डेटा अंडरस्कोर फ्रेम डॉट डी टाइप्स, ये हर कॉलम का डेटा टाइप आपको निकाल देगा। आपके पास बाकी मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे, लेट्स से डेटा फ्रेम डॉट कॉलम्स जस्ट टू गेट द होल कॉलम्स। फॉर एग्जांपल 1000 कॉलम्स है तो आप डेटा जो भी डेटा फ्रेम का नाम होगा डॉट कॉलम से सारे डेटा फ्रेम्स के नेम ऑफ कॉलम्स चेक कर सकते हैं। अगर आपको इस डेटा, हाँ जी बोलिए। अगर हम जैसे वो लाइक कोर पाइथन में हम टाइप निकालते थे किसी लिस्ट का, तो अगर हम यहाँ पे टाइप और ब्रैकेट में डेटा फ्रेम लिखे तो एरर हाँ, फेच तो करेगा? उसका नहीं, एरर नहीं करेगा। डेटा फ्रेम का जो टाइप है वो डेटा टाइप ही है, वो डेटा फ्रेम ही है, क्योंकि हमने ये तो डेवलप किया है, हमने इंपोर्ट किया है। तो टाइप ये तो आपको पहले भी दिख रहा है ना, जब आपने इन्फो चेक किया है तो वहां पे भी आपको विजिबल है कि इसका टाइप क्या है, पांडास कोर फ्रेम डेटा फ्रेम। टाइप फंक्शन ही आप बात कर रहे थे ना, कि अगर टाइप फंक्शन से इनकेस हम किसी भी डेटा फ्रेम का डेटा टाइप चेक करें तो वो आपको क्या देगा। सो दैट्स अ कोर फंक्शन ऑफ पांडास व्हिच इज डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम इज 2 डायमेंशन टेबुलर डेटा, राइट? हाँ जी।
मैम मैंने जस्ट अभी ज्वाइन किया है, तो आप प्लीज इसको बता सकते अच्छा हैं? योगेश, योगेश बेसिकली वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डेटा फ्रेम्स। डेटा फ्रेम हम रीड कैसे करते हैं, कोई भी एक्सटर्नल फाइल हम कैसे रीड करेंगे। तो अभी तक जैसे अच्छा। आपने कोई फाइल रीड नहीं करी थी, तो आपको किसी भी लोकेशन से कोई फाइल रीड करनी है। गाइस एक बार हम इसको रिपीट कर लेते हैं। लेट्स से इस लोकेशन पे आपके पास कोई डेटा सेट अवेलेबल है, तो आप कॉपी करेंगे वो पाथ। ओके। योगेश विजिबल है आपको? हाँ जी। डेटा फ्रेम का नाम जो भी आप रखना चाहते हैं, लेट्स से फीफा डेटा सेट है, उसको हम इंपोर्ट करेंगे। तो pd डॉट रीड, क्योंकि वो csv फाइल है तो अंडरस्कोर csv, स्मॉल ओके। पैरेंथेसिस, सिंगल और डबल कोट्स, और ये आपका पाथ आ जाएगा। पाथ फॉरवर्ड स्लैश फाइल का नाम डॉट एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब csv फाइल है। और ये जो बैक स्लैश आता है, ये लिनक्स की बाय डिफॉल्ट कमांड है, इसको फिक्स करके आप फॉरवर्ड स्लैश कर सकते हो। अगर नहीं चेंज करना चाहते हो तो आप इससे पहले r यूज करोगे, दैट इज टू रीड द रॉ डेटा। उससे आपकी फाइल रीड हो जाएगी। यूनिकोड करके एरर आता है, आपको उससे समझ में आ जाएगा। अभी ये आपका डेटा इंपोर्ट हो गया है, तो हम टॉप के 5 किससे चूज करते हैं? हेड से। हेड से। देन आपका ये डेटा सेट यहाँ आ गया है। सो दिस इज हाउ यू रीड एक्सटर्नल डेटा, pd डॉट रीड। अब इसमें एक ऑप्शन मैं आपको दिखाती हूँ, मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। लेट्स से हम यहाँ फीफा इक्वल्स टू pd डॉट रीड अंडरस्कोर टैब। आप टैब प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे। CSV है, ओके। एक्सेल है, मल्टीपल फाइल्स होंगी, HTML JSON, मल्टीपल फाइल्स आप यहाँ से देख सकते हो। इनकेस किसी डेटाबेस से कनेक्ट कर रहे हो तो SQL क्वेरी, SQL टेबल आप वो भी पास कर सकते हो। पिकल होता है जब आप मॉडल डेवलप कर लेते हो फर्दर मशीन लर्निंग में, इनकेस वहां से कोई फाइल फेच कर रहे हो तो आप उससे भी कर सकते हो। SPSS से कर सकते हो, SAS से रीड कर सकते हो। वी हैव n नंबर ऑफ ऑप्शन अवेलेबल फॉर रीडिंग द फाइल, राइट? ओके क्लियर है? जी। मैम एक चीज पूछनी है। हम्म। जैसे आप पर्टिकुलर फाइल को रीड मतलब उसके आपने एड्रेस दे दिया एंड उसका फाइल आप रीड कर रहे हैं पर्टिकुलर लोकेशन से, राइट? तो कोई हमारे पे बाय डिफॉल्ट ऐसा फंक्शन नहीं होता इसमें कि जो ऑटोमेटिक फैच कर ले उसकी एक्सटेंशन? जैसे अभी हमें मेंशन करना पड़ रहा है कि ये एक्सेल फाइल है एंड ये CSV फाइल है, तो नहीं, उसके लिए अगर इन आप क्या केस करो, आप उस केस में क्या करोगे कि आप अपना फंक्शन बना के रख लोगे। उस केस में आप अपना फंक्शन बना के रख सकते हो। तो अब आप एक चीज देखिए कि आप जब एनालिसिस कर रहे होंगे तो वो बाय डिफॉल्ट अगर वो एक्सटेंशन फेच करेगा, तो लेट्स से हमें हमारे पास उस सेम लोकेशन पे फीफा नाम की एक्सेल फाइल भी है, फीफा नाम की CSV फाइल है। अगर दोनों का एक्सटेंशन डिफरेंट है तो फाइल तो दोनों फेच हो सकती है ना। सेम नाम रखा, एग्जैक्टली माय पॉइंट। सेव कर सकते हो आप उस केस में। तो उस केस में आप वो चाहते हो CSV फेच करना, और वो बाय डिफॉल्ट कौन सा लेगा, CSV वाला लेगा या फिर एक्सेल वाला लेगा? कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा ना उस केस में, जी यही क्वेश्चन है मेरा। राइट? मेक सेंस ना? क्योंकि अगर आप ये फीफा नाम के डेटा सेट को एक्सेल से और CSV से और नोटपैड पे सेव करना चाहते हो, तो सेम लोकेशन पे तीनों सेव हो जाएंगे। और आप चाहते हो कि जब हम इसे रीड करें तो वो डिफॉल्ट उसका एक्सटेंशन ले ले। अब उस लोकेशन से मैं फीफा इंपोर्ट कर रही हूँ, तो फीफा की मेरे पास 3 फाइल है। हाउ पांडास विल नो कि कौन सी वाली फाइल आपको चाहिए? तीनों में सेपरेट डेटा हो सकता है। मेक सेंस ना? क्लियर है अभी? और कोई डाउट है इस पे? योगेश नहीं मैम। क्लियर है ना? फाइल कैसे रीड करनी है। अब इसको रीड करने के मैं एक फाइल आपको भेजूंगी, मल्टीपल ऑप्शन है। लेट्स से आपको एक्सेल फाइल रीड करनी है, CSV में हेडर चाहिए, नहीं चाहिए, हेडर चेंज करना है, नंबर ऑफ रोज कितने चाहिए, वो सारे ऑप्शंस अवेलेबल। आई विल शो यू दैट फाइल, आई विल शेयर विद यू। अब लेट्स से हम डिस्कस कर रहे थे कि आप सबसे पहले तो, हाँ हिमांशी बोलिए। मैम वो जो आपने वो लिखा था नंबर रोज इक्वल टू 3, तो उसमें पहली 3 रोज आ गई थी, राइट? तो जैसे अगर हम हेड भी लगा सकते हैं ना उसमें हम? नहीं 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 नहीं, देखो ये जो नंबर, ये वाला काम नहीं, नीचे वाले में। नीचे, मैं समझ गई हूँ। आप ये बोल रहे हो ना नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू 3। देखो हेड और इसमें क्या फर्क है। जब आप हेड लगाते हो तो हेड आपका तब यूज होता है जब आपकी पूरी फाइल विद इन पाइथन एनवायरनमेंट इंपोर्ट हो चुकी होती है। अगर आप नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू 3 सेलेक्ट करते हो तो व्हाइल यू आर इंपोर्टिंग द फाइल, ये सिर्फ 3 रोज ही लेके आएगा। जब आप हेड लगाते हो तो रोज तो सारी अवेलेबल होती है, यू हैव द होल डेटा, बट यू जस्ट वांट टू डिस्प्ले 5 और 10 रोज।
हेड तो आपका ये फाइव काम आएगी। करता है, दोनों में फर्क है। नंबर ऑफ रोज उतना ही डेटा फेच करेगा फ्रॉम दैट एक्सटर्नल लोकेशन, और हेडर के पास हेडर सिर्फ आपका डिस्प्ले उतना करेगा। दोनों में डिफरेंस समझ में आया आपको? यस मैम, यस मैम। राइट ना? हेडर, जब आप हेडर अप्लाई करते हो, हेड अप्लाई करते हो, हेड में आपका वो डेटा ऑलरेडी अवेलेबल होता है पाइथन एनवायरनमेंट में, यू जस्ट मिनिमाइज द शोकेस। और नंबर ऑफ रोज में आप इंपोर्ट ही जितना चाहते हो उतना इंपोर्ट करते हो। तो जो आपका जो कंपैटिबिलिटी है दोनों में, अगर आप चेक करो, अगर हम कंपैटिबिलिटी की बात करें तो नंबर ऑफ रोज हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है, इनकेस आई डोंट नीड द होल डेटा, राइट ना? मुझे सिर्फ 3 रोज ही चाहिए, तो व्हाई शुड आई इंपोर्ट दी 1000 रोज? आई डोंट वांट टू इंपोर्ट दोज रोज, राइट? लेकिन अगर आपको सारी चाहिए एंड यू वांट टू डिस्प्ले ओनली 10, देन यू विल इंपोर्ट द होल डेटा सेट एंड यू यूज हेड टू शोकेस ओनली 10 रोज। ठीक है मैम। क्लियर है ना? और कोई कंफ्यूजन किसी को इस पे? नहीं मैम। राइट। सो अभी हमने इसमें डिस्कस किया था कि सबसे पहले तो आप डेटा सेट में इन्फो चेक करोगे। कोई भी डेटा सेट है, लाइक इन्फो इज टू गेट द होल इंफॉर्मेशन ऑफ योर डेटा सेट। ये आपको पूरे डेटा सेट की हिस्ट्री ज्योग्राफी बता देगा। अगर कहीं से भी लेट्स से अभी तो आपने डेटा सेट इंपोर्ट किया है, इन केस किसी ने आपको शेयर किया है, यू डोंट हैव एनी आइडिया ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा सेट, हाउ विल गेट द होल इंफॉर्मेशन? You will just apply info function and that will give you an idea कि आपका टोटल कितनी एंट्रीज होंगी, डेटा में कितने रोज होंगे, कितने कॉलम्स होंगे, कॉलम्स के डेटा टाइप्स क्या होंगे, ये आप वहां से चेक कर सकते हो इन्फो से। क्लियर? अब फॉर एग्जांपल जैसे हम डेटा फ्रेम में करते थे, इन केस मुझे इस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम से कोई स्पेसिफिक कॉलम चाहिए, पहले हम इसे रीड करा लेते हैं। मुझे चाहिए सिर्फ नेम कॉलम, तो आप कैसे करोगे पास इसको? सिर्फ नेम कॉलम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो तो फीफा कैसे आप अप्लाई करेंगे? कौन से पैरेंथेसिस आएंगे? इंडेक्सिंग वाले, यस और नो? इंडेक्सिंग वाले। राइट, लिस्ट के, हाँ जी। हाँ। एंड देन आपका कोट्स में आप जो भी कॉलम फेच करना चाहते हो वो, जी। राइट। अभी लॉक आई लॉक हम डिस्कस करेंगे, ये हमारा डिफरेंट पार्ट होगा। अगर आप यहाँ पे रेंज रखना चाहते हो, लेट्स से मुझे चाहिए नेम से टिल वैल्यू, सो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये क्या पास करेगा, कैन नॉट डू स्लाइस इंडेक्सिंग। क्या क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आप यहाँ पे लॉक और आई लॉक पास करोगे। लॉक और आई लॉक हमने डिस्कस नहीं किया है अभी, लॉक एंड आपका आई लॉक। आई लेट यू नो हाउ टू एक्सट्रैक्ट द डेटा बेस्ड ऑन लॉक एंड आई लॉक, दैट विल बी अ सेपरेट क्लास। सो इन केस आप रेंज पास करना चाहते हो या फिर आपको रो या कॉलम स्पेसिफिक कोई वैल्यू फेच करनी है, तो सर्टेन आपके पास फंक्शंस होंगे, दे विल हेल्प यू आउट विद दैट। तो कोई भी डेटा फ्रेम है उसको रीड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आप उसे पहले रीड कराएंगे, देन वहां आपके हेड और टेल यूज होंगे, इन्फो आप यूज करेंगे, आप इज नल से इज नल डॉट सम अप्लाई करके उसमें टोटल नंबर ऑफ मिसिंग रिकॉर्ड्स हर कॉलम में निकाल सकते हैं। हमें पता चल जाएगा यहाँ पे मेरा जो ये डेटा सेट है इसमें हर कॉलम में कितने मिसिंग रिकॉर्ड हैं, किस कॉलम में कितने नॉन मिसिंग है, सो दैट यू कैन चेक दोज, राइट? एंड यू नो हाउ टू हैंडल द मिसिंग वैल्यूज। एनी कंफ्यूजन विद एनीवन? मैम उसमें मेरे को एक प्रॉब्लम थी, उसमें एक फंक्शन है एफ फिल, फर्स्ट फिल और बैक फिल। हाँ, अभी उस पे हम आते हैं। एक चीज देखिए, लेट मी शो यू अ फाइल। एफ फिल से बेसिकली क्या पर्पस होता है? फर्स्ट फिल, इन केस आपके पास कोई मिसिंग रिकॉर्ड आता है तो उस मिसिंग रिकॉर्ड से पहले वाली जो वैल्यू है, ये आपके पास सीरीज में शायद था एफ फिल एंड बी फिल, यहाँ देखिए। हाँ, तो ये क्या करेगा, एफ फिल मतलब फर्स्ट वाला फिल कर देगा, बी फिल वाला बैक फिल करेगा। अब यहाँ देखो x3 आपका क्या था, x3 वाज दिस वन, आपका मिसिंग आपका थर्ड इंडेक्स पे है, 3 इंडेक्स पे, तो बी फिल में 35 फिल करेगा, सॉरी एफ फिल में 35 यहाँ आ जाएगा और बी फिल में 3.14 आएगा। जो मिसिंग है उससे पहले वाला अगर आप फिल कराना चाहते हैं उसमें, तो आप
फर्स्ट फिल यूज करेंगे, अगर उससे बाद वाला बैक वाला फिल करना चाहते हैं तो आप बी फिल यूज करेंगे। एफ फिल और बी फिल आपका ये इसलिए काम आता है, लेकिन आप यूज केस समझिए। एफ फिल और बी फिल, हाँ बोलिए। इसमें एक मीन वाला भी है, तो मीन वाला क्या करता है, टोटल जहां मिसिंग है उसका मीन लेता है कि पूरे टोटल ना 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 ना, मीन इज बेसिकली सेपरेट फंक्शन टू गेट द मीन ऑफ एनी कॉलम। किसी भी कॉलम का मीन आप निकाल सकते हो। देखो दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ, जब आप एनालिसिस फेज में होते हो तो आपको मिसिंग हैंडल करना इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। रीजन आप समझो कैसे। यूज केस ये है कि आपके पास लेट्स से कोई किसी कंपनी के एन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का डेटा है एंड यू वांट टू चेक कि किसकी क्या परफॉर्मेंस है। अब उस केस में किसी ने कोई कुछ परफॉर्म नहीं किया है, मिसिंग रिकॉर्ड है उसके पास, एंड यू आर हैंडलिंग दोज मिसिंग रिकॉर्ड्स, तो you won't be able to get the clear picture of that particular salesperson or an employee। नहीं, आपको पता नहीं चलेगा ना। अगर आप उस केस में एनालिसिस फेज में उन मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करोगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि इस एक्चुअल उसने कितना परफॉर्म किया। बट जब आप फर्दर मॉडल बिल्डिंग के लिए जाते हो, प्रेडिक्ट इन्फ्लुएंसेस के लिए जाते हो, मॉडल डेवलप करोगे, वहां पे आप मिसिंग रिकॉर्ड पास नहीं कर सकते हो। दैट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी टू फिल दोज मिसिंग रिकॉर्ड्स। तो वहां आप इनको फिल करते हो। अब उस केस में समझिए मीन से फिल कराने का पर्पस क्या होता है, मीन या मीडियन से। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 5 डेटा पॉइंट हैं जिसमें कुछ वैल्यू ऐसे है 2, 3, 4, 5, 10। आप उसका जो मीन आप निकालोगे वो आपका लेट्स से 10 आया। दूसरे डेटा पॉइंट है जिनमें वैल्यू आपके पास 100 है, 2 है, 200 है, 3 है, मतलब बहुत ज्यादा वेरिएट कर रही है वैल्यूज, डिफरेंस बहुत है, उसका मीन भी 10 आया। अब इन दोनों के मीन तो सेम है बट जो डेटा पॉइंट्स हैं वो बहुत ज्यादा वेरिएट कर रहे हैं, तो उस केस में हमारी प्रायोरिटी जो होती है मीन और मीडियन में से हमें एक बेस्ट चूज करना होता है जस्ट टू फिल दोज मिसिंग रिकॉर्ड्स। तो फॉर एग्जांपल आप कोई एनालिसिस कर रहे हो, उसमें कंपनी के फॉर एग्जांपल किसी कोई रेंज है कि 10,000 से 20,000 तक के एम्प्लॉइज का एवरेज सैलरी निकाल रहे हो, उसमें आपके पास एक रिकॉर्ड आ जाता है कंपनी के वीपी का। सो कैन यू इमेजिन जो वीपी की सैलरी होगी और वो जो आपके पास 10 और 20,000 की रेंज वाले एम्प्लॉय हैं, अगर उसमें वीपी सैलरी ऐड करके देन मीन निकालो तो वो जो मीन आएगा उनकी कंप्लीट सैलरी से भी ज्यादा आ जाएगा। नहीं आएगा क्या? आएगा। आएगा ना उस केस में। और हाँ, आप हाँ, उससे वहां पे कोई मिसिंग रिकॉर्ड है उसे फिल करा रहे हो, तो आपके जो डिसीजंस बनेंगे उस डेटा पे वो यूजफुल होंगे या नहीं होंगे, आपको पता होना चाहिए ये चीज। आप खुद देखिए कि आपकी वो वैल्यू कितना वेरिएशन कर देगी आपके डेटा में। तो वहां पे ये दीज आर द पार्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। बट अभी यहाँ पे आ गए तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि उस केस में जो मिसिंग रिकॉर्ड होता है वहां या तो हम मीन से फिल करते हैं, बट मीन से हम तभी फिल करेंगे जब हमारे डेटा में आउटलायर नहीं होगा। अभी आप शायद ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि आउटलायर क्या होता है। आउटलायर से बेसिकली मतलब ये होता है कि जो आपका आप रियल लाइफ में कुछ एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। होता क्या है कि यू हैव एन नंबर ऑफ फ्रूट्स, different types of fruits, and you put any vegetable to that bucket of fruits, तो vegetable is an outlier। जो बाकी जो कलेक्शन ऑफ डेटा है उससे कुछ अलग बिहेवियर जिसका है दैट इज आउटलायर। तो सेम अगर आपके पास जो डेटा पॉइंट्स हैं वो 2, 5, 10, 20 हैं, उसमें आपके पास 10 मिलियन कोई वैल्यू आ जाती है तो 10 मिलियन इज द आउटलायर। समझ में आई ये चीज? समझ आई? एनी कंफ्यूजन? योगेश, हिमांशी, any confusion with this? No, ma'am. Right now, so we'll be discussing those things later while we'll going through with this stats part, but मीन निकालने का यहाँ पे पर्पस यही था कि अगर आप कोई भी कॉलम है या कोई भी सीरीज है, अगर किसी मिसिंग रिकॉर्ड को फिल करते हो तो हम क्या करते हैं, उसके मीन से उसको फिल करा देते हैं या फिर उसके मीडियन से फिल कराते हैं। तो मीन से हम तभी फिल कराएंगे जब हमारे डेटा में आउटलायर नहीं होगा। आउटलायर, यू अंडरस्टैंड? और अगर आउटलायर नहीं होता है तो मीन इज ओके, अदरवाइज यू हैव टू फिल दैट बेस्ड ऑन मीडियन। ओके, क्लियर है? क्योंकि मीडियन आपका बहुत ज्यादा वेरी नहीं करेगा, मीडियन में चेंजेस नहीं आएंगे, मीन में बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाएंगे। सो दैट्स व्हाई फिल आने में हमें यहाँ पे ये जो ऑप्शन था, योगेश आपको शायद इस पे कंफ्यूजन होगा, इसमें हम अगर हमारे पास कोई भी न्यूमेरिक कॉलम है तो मीन फंक्शन से डायरेक्ट उस न्यूमेरिक कॉलम का मीन नहीं निकाल सकते।
तो जब आप fill फिल करोगे तो fill इज ए फंक्शन, उसके बीच में आपके पास x3 डॉट मीन आ गया, तो पहले x3 डॉट मीन सॉल्व होगा, उसकी जो वैल्यू आएगी वो fill के अंदर आ गई, अब उससे जो भी नॉट अ नंबर है उसे वो फिल कर देगा। क्लियर है? क्लियर है। फाइन। सो और कोई किसी को कंफ्यूजन था मिसिंग में, fill ड्रॉप या फिर रिप्लेस में? हाउ वहां पे कस्टमाइजेशन के लिए ऑप्शन था, हाउ इक्वल्स टू ऑल, हाउ इक्वल्स टू एनी, एक्सेस 0 वाज रो, एक्सेस 1 वाज कॉलम। क्लियर है? क्लियर है मैम। फाइन। सो ये अभी आप जो भी फाइल, अभी आपने यहाँ पे जो सीरीज और डेटा फ्रेम पे जो कुछ भी सीखा, जब डेटा फ्रेम पे यहाँ पे आपको ऑप्शन है शेयर दैट पार्ट विद यू। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम किसी भी कॉलम का सम निकालेंगे तो एक्सेस इक्वल्स टू 0 करके सम निकाल सकते हैं किसी भी डेटा फ्रेम के, किसी पूरे डेटा फ्रेम का या किसी स्पेसिफिक कॉलम का। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, रीनेम कर सकते हो कॉलम्स को। रीनेम करने के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, डिक्शनरी, राइट ना। अब यहाँ पे कोई भी कॉलम आप ड्रॉप कर सकते हो, एक्सेस किस एक्सेस पे करोगे ये आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। ये कुछ चीजें यहाँ पे आपको दी हुई है डेटा फ्रेम में। लॉक आई लॉक का सीरीज के टाइप आपको थोड़ा सा ये वाला पार्ट गो थ्रू करना पड़ेगा जब आपको चीजें थोड़ा समझ में आएंगी, बट हियर माय फोकस वाज टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ टू रीड एक्सटर्नल डेटा, दैट्स व्हाट आई बिलीव क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कोई भी एक्सटर्नल डेटा अगर आपको रीड करना है तो वो कैसे करेंगे। जो अभी डेटा फ्रेम है, बेसिकली जो हमने ये डेटा यहाँ से रीड किया है, क्या ये डेटा फ्रेम नहीं है? दिस वन डेटा फ्रेम है ना, ये फीफा, दैट इज द डेटा फ्रेम। सो अगर आप इस पूरे डेटा फ्रेम पे उन सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करोगे तो इट्स वेरी टफ फॉर यू टू वैलिडेट द आउटपुट। सो रादर देन मूविंग अहेड विद द ह्यूज फाइल्स, you try to understand the basic concept on a very small data frame so that you can have a clear idea what this function does. Clear है हिमांशी? यस मैम। राइट ना। सो जो ये डेटा फ्रेम है, इस पे जो आपके सीरीज के ऑपरेशन थे और वो जो भी डेटा फ्रेम के ऑपरेशंस थे वो यहाँ आप अप्लाई करोगे। पहले इस फाइल को आई शेयर विद यू, एंड देन ये जो आप यहाँ सीख रहे हो, कोई भी फाइल इंपोर्ट करोगे उस पे आप अप्लाई करोगे। क्लियर है? यस मैम। अभिषेक, अभिषेक इज देयर और नॉट? यस मैम, यस मैम। क्लियर है ना ये चीज आपको? हाँ जी। कोई कंफ्यूजन इस पे? तो अभी आई विल नॉट मूव अहेड, माय बेसिक जो फंडा है यहाँ पे, फाइल रीड करो, जो सीरीज और डेटा फ्रेम पे सीखा है वो इधर अप्लाई करो। और सीरीज और डेटा फ्रेम इतना छोटी चीज नहीं है कि आप 1 या 2 दिन में करोगे वो फिनिश हो जाएगा। पांडास विल गोइंग टू टेक एटलीस्ट अ मंथ, 1 महीना आपको पांडास में लगेगा। तो पांडास में पहले आप सीरीज और डेटा फ्रेम के कोर कॉन्सेप्ट को समझो, तभी तो आप एनालिसिस परफॉर्म करोगे, अदरवाइज आपको समझ ही नहीं आएगा। अब लेट्स से इसमें मुझे चेक करना है कि किस पर्टिकुलर एज ग्रुप में आपके पास कितनी पेनल्टीज लगी है। लेट्स से आई नीड टू चेक दैट, हाउ यू विल डू दैट? गेटिंग माई पॉइंट? आई नीड टू चेक कि किस लेट्स से 30 से 50 तक की रेंज के कितने वेजेस हैं। प्रेफर्ड फुट कौन सा, लेफ्ट फुट कौन प्रेफर करते हैं इन द फीफा वर्ल्ड कप, जहां भी जो लेफ्ट फुट प्रेफर करते हैं या फिर राइट फुट प्रेफर करते हैं। आई नीड टू चेक द रेपुटेशन, इंटरनल रेपुटेशन और पेनल्टी। लेट्स से आई नीड टू मेक सर्टेन डिसीजन बेस्ड ऑन दिस। सो हाउ यू विल डू दैट? तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि हाउ यू विल प्ले विद द रोज एंड कॉलम्स। क्लियर है? फाइन। तो अभी मैं आपको ये फाइल भेजूंगी और जो डेटा फ्रेम वाली है वो फाइल भेजूंगी। तो पहले आप ये सीरीज और डेटा फ्रेम के जो छोटे छोटे एग्जांपल्स लेके उनको परफॉर्म करो, देन फाइल रीड करो एंड ट्राई टू अप्लाई दैट ऑन दैट पर्टिकुलर फाइल, सो यू विल बी हैविंग अ क्लियर पिक्चर कि क्या कर रहा है। देन कल हम आगे बढ़ेंगे इस चीज पे। ठीक है? ठीक है मैम। परफेक्ट।
बाकी किसी को कोई और कंफ्यूजन? नहीं। कल हमारी सेम टाइम क्लास होगी अभी। आई एम गोइंग टू शेयर दिस फाइल, कुछ डेटा सेट्स भेज दूंगी सो दैट यू कैन रीड दोस फाइल्स. Apart from this, in case you do have any data set, you can read those as well.